सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे को ग्रो हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और आपने कभी स्टॉक मार्केट को सीखा ही नहीं है कि कैसे वो वर्क करता है, अगर आप वो पर्सन है कि आप इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर बट अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आप कर नहीं पाते हैं और एक राइट वे का वेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपको और एक राइट वे भी मैं बताऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट लोग करते क्यों हैं। तो कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिटायरमेंट के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने घर के लिए करते हैं, किसी को अपना घर लेना होता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट करने के सबके अपने अपने गोल्स होते हैं और इस गोल्स को पूरा करने के लिए सबके टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। जैसे किसी का गोल 10 साल के लिए भी हो सकता है, किसी का 15, 20, 25 और किसी के लिए 30 और 40 साल तक के भी गोल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एंड सबसे पहले आपको अपने से ही क्वेश्चन करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस लिए करनी है एंड कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एंड उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप भी देना चाहूँगा। यहाँ पे एक प्रो टिप ये है कि मैटर नहीं करता कि आप कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी बड़ी आपकी वेल्थ क्रिएट होती है एंड इसके साथ उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होती है जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर 3 ऐसे वे होते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पे अपना रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है आपका स्टॉक्स, नंबर 2 पे आता है आपका म्यूचुअल फंड्स एंड नंबर 3 पे आता है आपका ETFs। तो इन तीनों को मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी और आप एक राइट वे पता कर पाएंगे कि कैसे किस में आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकती हैं एंड किस में आपका इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। देखिए, स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स लेते हैं। जैसे नॉर्मली आप किसी भी प्रोडक्ट्स को अगर आप अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे डाबर के प्रोडक्ट्स हो गए, कॉलगेट्स हो गए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उन्हीं कंपनी के शेयर भी आप खरीद सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं वैसे तो, बट अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर हमें क्या चेक करना होता है कंपनी में। तो देखिए, कंपनी में किसी भी कंपनी के जब आप स्टॉक्स लेते हैं तो कंपनी का आपको मार्केट कैप पता होना चाहिए कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का विजन क्या है, कंपनी है किस पर्सन की, एंड वो कंपनी का पास्ट आपको देखना होता है कि कितनी हिस्ट्री से वो कितना रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रही है। एंड ज़्यादातर आपको 5 साल का उसका रिटर्न्स देखना होता है कि 5 साल के अंदर वो कितना रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रही है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। देखिए, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल आपने XYZ कंपनी का स्टॉक्स लिया है, ठीक है, अभी उसका जो प्राइस है वो 2000 रुपये का एक शेयर आपको मिल रहा है एंड यहाँ पे आपने उस कंपनी के 2 शेयर खरीद लिए, यानी आपने 4000 रुपये का वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी और इसी तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कमाते हैं। अब उसके लिए आप कितने टाइम तक आप उसे होल्ड करके रखते हैं, उतना ही आप मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे सिंपल वे यही है कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स लेंगे, उसे होल्ड करेंगे एंड जब वो प्रॉफिट होगा तब आप उसे सेल कर देंगे। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे आते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बिल्कुल तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एक सेफ जरिया होता है इन्वेस्टमेंट करने का। जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 मेजर कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, नंबर 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, नंबर 3 पे आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो जस्ट अभी स्टार्टअप होती हैं, उनमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक लॉन्ग टाइम लेके चलना होता है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप होते हैं, ये जो स्मॉल साइज की कंपनी होती हैं, ये अपना लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट करके देती हैं। यहाँ पे आपको जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 15, 20, 25 साल के इन्वेस्टेड रहना है,
तभी आपको मैक्स टू मैक्स रिटर्न्स आपको यहाँ पे जनरेट करने को मिलेगी। एंड मिड साइज म्यूचुअल फंड्स में आपका क्या है, रिस्क भी कम होता है और आपके रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिटर्न्स आपको मिल जाता है। नंबर 3 की अगर हम बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो ये एक सेफेस्ट जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कंपनीज होती हैं वो भारत की टॉप कंपनीज होती हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छा एक फिक्स रिटर्न तो मिलता ही है, 12-13-14% तक आपको रिटर्न मिलता है। बट यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है बिल्कुल सेफ भी होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर म्यूचुअल फंड्स में आपको देना चाहिए, जिससे क्या है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ भी रहे और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करे। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 चार्जेस भी लगते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका एक्सपेंस रेशियो, ये 0.5 से 1% तक लगता है। एंड ये जब आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से कट के आपका इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के साथ कट के वहाँ पे आपका 98 या 99 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एंड सेम जब आप इसे निकालते हैं, जब आपका इन्वेस्टमेंट किसी टेन्योर पे जाके कंप्लीट हो जाता है या कभी आप इसे विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक एग्जिट लोड भी लगता है, जो कि इसके अराउंड ही होता है 0.5 से 1% या इससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो वो आपका जब इसे आप विड्रॉल करते हैं तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपके रिटर्न्स पे वो अमाउंट लगता है। तो ये जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो ये चीज़ जरूर से चेक कीजिएगा कि जितना एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कम होगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो नंबर 3 पे अगर हम बात करूं तो आप ETF में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ETF में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ETF का मतलब होता है एक बकेट, किसी भी कंपनी के या किसी भी सेक्टर की एक बकेट आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी IT कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप विप्रो कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप IT20 खरीद सकते हैं। यहाँ पे क्या है, IT20 के अंदर भारत की टॉप IT कंपनीज आपको इसी ETF के अंदर आपको मिल जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। IT का जो ETF है IT20 वो अभी मात्र 38 रुपीज़ का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 38 रुपीज़ से आप इंडिया की टॉप IT कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप किसी जब एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे अगर वो कंपनी के शेयर डाउन होते हैं तो आपको वहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बट जब आप ETF में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो पोर्टफोलियो होता है कंपनियों का, वहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो वहाँ पे आपका लॉस होना बहुत कम हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते, आप यहाँ उस कंपनी के पूरे सेक्टर में पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो20 मिलता है। एंड आप किसी बैंक में पैसा लगाना चाह रहे हैं, बैंक के शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बैंक20 का आपको ETF मिलता है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ETF के ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ETF के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ना तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो लगता है एंड ना ही आपको एग्जिट लोड लगता है। इनफैक्ट आप अपने ETF के पोर्टफोलियो को प्लेज करके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया जिसे हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। एंड ETF की जो फुल फॉर्म होती है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होती है, यानी कि आप इसे प्लेज करके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आगे की वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा। एंड अगर हम बात करें एक राइट वे की कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, देखिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं देना चाहते या स्टॉक मार्केट को सीखना नहीं चाहते, बट फिर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर करना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड जहाँ पे आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से या अपने खुद के एनालाइज करके आपको एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, एक डेट सेलेक्ट करनी है और उस टाइम आप अगर चाहें तो ऑटो डेबिट का ऑप्शन लगा सकते हैं या खुद से भी उस दिन आप अपनी उसी डेट पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को सीखना भी चाहते हैं और थोड़ा बहुत टाइम भी दे सकते हैं आप स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ETF आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना के मैक्स टू मैक्स रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं। एंड बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे आपके साथ कि कैसे आप ETF के थ्रू मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आपका ETF डाउन हो आप उसे तब खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा मैक्स टू मैक्स रिटर्न्स आपको यहाँ पे जनरेट होगी। अब यहाँ पे हमने आज की इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और ETF के थ्रू। तो
इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ ज़रूर से आप खुद से भी रिसर्च करें, ज़रूर से चेक करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लें जब भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं एंड लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।